हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्राम सर। आज हम 13वीं जो काव्य हैं महाप्रस्थान, इनके कवि हैं नरेश मेहता। उनका जन्म सन 1922 और निधन 2000। आधुनिक हिंदी कवि के नरेश मेहता का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। इनकी माता सुंदरबाई और पिता का नाम बिहारी लाल था। और उनकी कुछ रचनाएं इस तरह से हैं। नरेश मेहता के काव्य संग्रह में बन पाखी, सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित, एकांत, उत्साह, तुम मेरा मौन हो, अरण्या, आखिर समुद्र से तात्पर्य, पिछले दिनों, नंगे पैरों, देखना एक दिन, चैत्या मुख्य हैं। और यहाँ पर जो महाप्रस्थान है, ये खंड काव्य का विशेष पांडवों का स्वर्गारोहण है, जिनमें युधिष्ठिर के माध्यम से कवि ने राज्य व्यवस्था की अखुट शक्ति से उत्पन्न संकट और उसके व्यक्तित्व की रक्षा जैसे प्रश्न उठाए हैं, जो चिरंतन हैं। और महाप्रस्थान काव्य पांडवों के विषय पर आधारित हैं। प्रस्तुत काव्य में कवि नरेश मेहता युधिष्ठिर के द्वारा अर्जुन को सत्य की प्राप्ति, राज्य परित्याग का कारण, राज्य व्यवस्था की अखुट शक्ति से उत्पन्न संकट, व्यक्तित्व की रक्षा, युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली विभिन्न जटिल समस्याओं तथा अन्य बातों का बोध कराती हैं। काव्य में युधिष्ठिर, प्रश्न और जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ है कोई बात जानने की इच्छा। मैं अंतर समझते हो पार्थ। पार्थ यानी अर्जुन। युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं, प्रश्न और किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा यानी जिज्ञासा का अंतर तुम समझते हो पार्थ। सत्य की प्राप्ति दूसरे से प्रश्न करके नहीं होती। फिर वे स्वयं बताते हैं कि सत्य की जानकारी दूसरे से प्रश्न करके नहीं की जा सकती, स्वयं से ही जिज्ञासा करनी होती है। सुख या दुख के स्थान पर मुझे सदा जिज्ञासा हुई पार्थ। खुद में इस जानने की या उनकी जानने की जो कोशिश करनी चाहिए, वे कहते हैं कि चाहे सुख का समय रहा हो या दुख का, मुझे सदा जिज्ञासा हुई है। मेरे राज्य परित्याग। परित्याग का अर्थ है त्याग देना। मेरे राज्य परित्याग से अवश्य ही तुम लोगों को बुरा लगा होगा। यानी कि मैंने राज्य का त्याग कर दिया, इससे तुम लोगों को बुरा अवश्य लगा होगा। मैंने मात्र शास्त्र व्यवस्था यानी कि शास्त्र के अनुसार व्यवस्था के कारण ही वानप्रस्थान का अर्थ है वह व्यवस्था जिसमें मनुष्य के वन में जाकर रहने का विधान है। यानी वे कहते हैं कि मैंने राज्य को त्याग कर केवल शास्त्र व्यवस्था के कारण ही वानप्रस्था यानी आश्रम स्वीकार नहीं किया था, परंतु यह मेरी वैचारिकता का निष्कर्ष का अर्थ है सारांश, निचोड़।
था बंधु, बंधु यानी भाई, यानी वह कहते हैं कि बल्कि ये निर्णय मैंने बहुत सोच विचार कर लिया था। अर्जुन, कैसा निष्कर्ष? तो अर्जुन पूछते हैं, कौन सा निर्णय तुमने किया, कौन सा निर्णय लिया? युधिष्ठिर, वस्तुओं से हीन, हीन यानी रहित होते जाने का अर्थ है व्यक्तित्व से, व्यक्तित्व यानी व्यक्ति का गुण या भाव से संपन्न होते जाना। यानी युधिष्ठिर कहते हैं कि वस्तुओं से रहित होना ही व्यक्तित्व से संपन्न होने की निशानी है। युद्ध, राज्य, साम्राज्य, साम्राज्य का अर्थ है वह बड़ा राज्य जो एक सम्राट के शासन में हो। संप्रदा, संप्रदा का अर्थ है संपत्ति, धन, दौलत, संबंध, इन सब की सीमाएं हैं पार्थ। ये ही वे कुचक्र हैं। कुचक्र का अर्थ है षड्यंत्र, छल, प्रचंड, चाल या साजिश। यानी हे पार्थ, युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपत्ति, संबंध आदि सबकी सीमाएं हैं। ये सारी चीज़ें षड्यंत्र हैं, ये सारी चीज़ें षड्यंत्र हैं जिन्हें व्यक्ति अपने चारों ओर बुन का अर्थ या बुनना, यानी यहाँ अर्थ ये है कि गहरा बना लेना, बुन लेता है। इन्होंने जो सारी चीज़ें जो षड्यंत्र हैं, इन्हें कोई व्यक्ति अपने चारों ओर गूंथ लेता है चक्रव्यूह में, और फिर कभी इस असफलता की सुगंध के परिवृत, परिवृत का अर्थ है गहरा, से बाहर आना नहीं चाहता। ये वस्तु से सफलता है, यानी इसके बाद वह फिर कभी इस सफलता रूपी घेरे से बाहर नहीं निकलना चाहता। इसके बाद एक दिन ऐसा होता है जब वह इन वस्तुओं और सफलताओं के नाम से ही जाना या जाने लगता है। एक दिन उसका पर्याय यानी प्रकार, ढंग बन जाती हैं वस्तुओं और सफलताओं के माध्यम से अमरता यानी चिर जीवन प्राप्त करने को ही तो तुम पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष के प्रयत्न का जो कार्य है, और संकल्प का अर्थ है पक्का इरादा कहते हैं या कहते हो। और पार्थ, वस्तुओं और सफलताओं के बल पर हमारे या अमर हो जाने को ही तो तुम पुरुषार्थ और पक्का इरादा करते हो, अपनी इरादा मन में ठान लेते हो। ये दुर्ग का अर्थ है गढ़, कोट, किला। प्रासाद का अर्थ है महल, विशाल भवन। स्मृति भवन का अर्थ है यादगार भवन, किसी की याद में बना भवन। चारण प्रशस्तियाँ का अर्थ है चारणों के द्वारा किया गया स्मृति गान। ये झूठे इतिहास वाले शिलालेख
शिलालेख का अर्थ है पत्थर पर खुदा हुआ प्राचीन लेख को कहा जाता है शिलालेख। व्यक्ति को अमरता देंगे। यानी हे पार्थ, ये किले हैं, विशाल भवन, किसी की याद में बनाए गए हैं महल, चारणों द्वारा किए गए स्मृति ज्ञान और झूठे इतिहास वाले शिलालेख क्या व्यक्ति को अमर बना सकते हैं? पार्थ, जड़ 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 का यानी चेतना रहित निश्चेष्ट ही प्रतिनिधित्व कर सकता है। चेतन, चेतन का अर्थ है प्राण युक्त का नहीं। तुम्हें बारंबार कसौटी है अपनी विवस्था का अर्थ है लाचारी, असहाय अवस्था। अपनी व्यवस्था की तुम अपमानित किए गए हो। अपमानित का अर्थ है जिसका अपमान किया गया हो, तिरस्कार किया गया हो, दुत्कार किया गया हो, उसे अपमानित किया गए हैं। यानी हे पार्थ, जो जड़ हैं, जिसमें चेतना नहीं है, वह जड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है। वह प्राण युक्त अर्थात चेतन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। पार्थ, तुम्हें बार बार यह सोचकर कष्ट होता है कि तुम्हें दुख होता है, पीड़ा होती है कि तुम्हें अपमान सहना पड़ता है और बार बार तुम्हें अपमानित किया जाता है और उसे आपको झेलना ही पड़ेगा। तुम्हारे स्वत्व का अर्थ है अपमान का हनन किया गया है। न्याय प्राप्ति के लिए तुम्हें संघर्ष का अर्थ है होड़, देश, मेहनत, परिश्रम करना पड़ा। पर पार्थ, यानी तुम्हारे अपनेपन पर प्रहार किया गया है। न्याय पाने के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ा है। इन चीज़ों से तुम्हें कष्ट होता है। पर हे पार्थ, कभी उन विचारहारा का अर्थ है जिसकी भावनाओं का कोई महत्व न हो, साधारण जनों के बारे में सोचो जो सदा अपमानित होते रहे हैं, जिसके स्वत्व का अपहरण यानी कि छीनकर या बलपूर्वक ले लेना, छीनना ही हमारे ये दीप्तित का अर्थ है चमकदार, शोभायुक्त साम्राज्य हैं। यानी वे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम उन साम्राज्य लोगों के बारे में तो सोचो जिन्हें विचार करने लायक ही नहीं छोड़ा गया है, जिन्हें सदा अपमान सहते रहना पड़ता है, जिसके अपमान को छीन लेने वाले हमारे जगमगाते हुए साम्राज्य हैं। अन्याय के अभस्त का अर्थ है आदि, जिनकी आदत हो गई हो। अभस्त वे नहीं जानते कि न्याय भी कुछ होता है, प्रत्येक युद्ध। यानी ये साधारण लोग अन्याय सहने के अभस्त हो गए हैं। इन्हें यह पता नहीं है कि न्याय नाम की भी कोई चीज़ होती है। प्रत्येक युद्ध के जिसमें से एक राज्य जन्म लेता है, कितनी स्त्रियों को विधवा
विधवा यानी वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो और बच्चे को अनाथ, अनाथ यानी असहाय जिनके पिता न हो, अनाथ मम्मी पापा न हो, कर जाता है। यानी हे अर्जुन, तुम उन साम्राज्य लोगों के बारे में भी सोचो जिन्हें विचार करने लायक नहीं छोड़ा गया है, जिन्हें सदा अपमान सहते रहना पड़ा है और जिनके पश्चात एक राज्य का निर्माण होता है पर युद्ध में अनेक लोग मारे जाते हैं, जिनकी अनेक स्त्रियां विधवा हो जाती हैं और उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं और वे जीवन संघर्ष यानी जिन्हें जीवित रहने के लिए किए जाने वाला जो संघर्ष है उसे जीवन संघर्ष कहा जाता है, में दिशाहीन का अर्थ है जिसका कोई उद्देश्य न हो, खो जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। बाध्य का अर्थ है जिसमें विवश हो जाते हैं, यानी वे कहते हैं कि वे बेचारे जीवन के संघर्ष में दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश हो जाते हैं। सव्यसाची का अर्थ है जो बाएं हाथ से भी बाण चलाने में समर्थ हो, यानी अर्जुन। तुम्हारे कृष्ण ने ही तो कहा था युद्ध के उपरांत, उपरांत का अर्थ है पश्चात, समाज में वर्ण संकरता बढ़ जाती हैं, वर्ण संकरता बढ़ जाती हैं। यानी युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि हे स्वसाची, तुम्हारे कृष्ण ने ही तो यही बताया, ये बात कही गई थी कि जब कोई युद्ध होता है तो उसके बाद समाज में विकृति आती है, उसमें वर्ण संकरता की वृत्ति होती है। कर सकते हो उन दिन की कल्पना जब इस पृथ्वी पर कुल गोत्रहीन का अर्थ है जिसका कुल गोत्र न हो। वर्ण संकरता इसका अर्थ है दो भिन्न जातियों के स्त्री पुरुष द्वारा संतान होने की स्थिति जो होती है। विचरण का अर्थ है घूमना फिरना करेगी, यानी हे अर्जुन, क्या तुम उस दिन की कल्पना कर सकते हो जब युद्ध के परिणाम स्वरूप इस धरती पर चारों ओर कुल गोत्र का नामो निशान मिट जाएगा और सर्वत्र वर्ण संकरता का बोलबाला होगा। उस दिन इस ऐतिहासिक कुष्ठता का अर्थ है कोई भी स्थिति, कुष्ठता का कोई उत्तरदायी का अर्थ है जिम्मेदार होगा। अर्जुन, कौन उत्तरदायी होगा? यानी हे पार्थ, सोचो उस समय इस ऐतिहासिक विद्रुपता का जिम्मेदार कौन होगा और कौन होगा इस स्थिति का जिम्मेदार। जो परिस्थिति होने वाली है और होगी उसके जिम्मेदार कौन होगा, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आज नहीं तो कल राजा से अधिक कठोर हो जाएंगे। आज नहीं तो कल राजा से अधिक कठोर हो जाएंगे, यानी हे अर्जुन, आने वाले दिनों में ये राज्य राजा से भी ज़्यादा निष्ठुर हो जाएगा। ये राज्य और सुदूर
भविष्य में राज्य से भी अधिक अमानवीय का अर्थ है जो मनुष्य के लिए न हो जाएगी, यानी और ज्यों ज्यों समय बीतता जाएगा दूर भविष्य में राज्य की व्यवस्था राज्य से भी ज़्यादा अमानवीय हो जाएंगे, यानी अत्याचार बढ़ जाएगा। ये राज्य व्यवस्थाएं इनके दो आधार स्तंभों युद्ध और आतंक, जिसका शिलान्यास का अर्थ है भवन आदि बनाने से पहले नींव में जो पत्थर रखने की जो क्रिया है उसे शिलान्यास कहा जाता है। मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियाँ बारंबार करती आई हैं, यानी युद्ध और आतंक राज्य व्यवस्थाओं के मूलभूत स्तंभ माने जाते हैं। इनका जन्म मनुष्य की प्राचीन प्रवृत्तियों से हुआ है। एक दिन युद्ध और आतंक ही साम्राज्य, आतंक का मतलब है भय, आतंक का अर्थ है भय। युद्ध और आतंक ही साम्राज्यता के पर्याय बन जाएंगे। युद्ध में हमने कौरवों को हराया और आतंक के बल पर तुमने, यानी एक दिन ऐसा आएगा जब युद्ध और आतंक को ही साम्राज्यता का माना जाने लगेगा या माने जाएंगे। अर्जुन, हमने कौरवों से युद्ध करके उन्हें हराया और तुमने आतंक के द्वारा पांडव साम्राज्य का राजकोष का अर्थ है राजा का खजाना। पांडव साम्राज्य का राजकोष बढ़ाया, यानी पांडवों के साम्राज्य के खजाने में वृद्धि की। पार्थ, हमारे इन अमानवीय कृत्यों के यही तो ऐतिहासिक निष्कर्ष निकले कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं और युधिष्ठिर भी एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट हैं। यानी युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हमने जो अमानुषिक कार्य किए उनके ऐतिहासिक निचोड़ ये निकले कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई वीर नहीं है और युधिष्ठिर ही एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट हैं। मानवता का यह रथ किस अंधे मार्ग पर बढ़ रहा है तुम नहीं जानते पार्थ। तुम नहीं जानते कि संकट कहीं, मुसीबत तकलीफ पीड़ा कहीं अधिक गहरा है। यानी हे अर्जुन, मनुष्यता अंधकार के गर्ग में जा रहा है या गर्त में जा रही है। अर्जुन, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि संकट और गहरा और भी हो सकता है, उसका आप अंदाज़ा भी लगा सकते नहीं हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो काव्य महाप्रस्थान यहाँ पर समाप्त होते हैं, तो उनके आप नवागत शब्द और नवागत शब्द के बाद आपको स्वाध्याय लिखना है और मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त
करता हूँ।